गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखते हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 6 में नाम क्या है आज से चैप्टर का? राइज ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजी। राइज ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राइज राइज मीन्स क्या हो रहा है कि विकास हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उद्भव हो रहा है। ऑफ न्यू रिलीजियस, रिलीजियस नए धर्म के विचार, नए धर्म के विचार, नए नए धर्मों का विचार। जब हमने देखा कि जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में जो वैदिक पीरियड में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए, तो उसमें जो जो आइडियोलॉजी थी और अब उससे अलग जो आइडियोलॉजी, क्योंकि ये जैसे जैसे जो हमारा समाज का विकास हो रहा था वैसे वैसे ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन का भी डेवलपमेंट हो रहा था। तो जो एक वैदिक परंपरा चल रही थी उससे दूसरी तरफ कुछ लोग कुछ दूसरी तरफ के अलग अलग विचारों को समझ रहे थे, सोच रहे थे, विचार रहे थे। तो इसी के बारे में दिया हुआ है कि उसी समय हमारे देश में एक नया अलग विचार, नए रिलीजियन आइडियोलॉजी उत्पन्न हुई। और वो क्या है तो इस चैप्टर में हम उसी को पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर, क्या बोल रहा है? प्रीवियस चैप्टर यानी कि आपने पिछले चैप्टर में we read about the political and economical change which had taken place during the महाजनपद era। बोल रहा है कि जो आपने देखा पिछले चैप्टर में कि जो महाजनपद इरा था, जो महाजनपद युग था, उसमें पॉलिटिकल चेंज आ रहा था, इकोनॉमिकल चेंज आ रहा था। तो उस कारण क्या हो रहा था? टेकन प्लेस ड्यूरिंग, अलग अलग समय में अलग अलग पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंज आ रहा था। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम कोशिश करेंगे समझने का द रिलीजियस चेंज। जैसे जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमी चेंज हो रहा था वैसे वैसे रिलीजियस भी चेंज हो रहे थे, रिलीजियस में भी चेंज आ रहे थे। विच कम विच केम अबाउट ड्यूरिंग दिस पीरियड। About 2600 years ago, several evils and crept into the society as well as into the Vedic religion। बोल रहा है कि 2600 years ago, जैसे जैसे समय बीतता गया, 2600 years ago आया, तो बहुत सारी बुराइयां हमारे सोसाइटी में, जो हमारी वैदिक रिलीजन था उसकी, उसमें बहुत सारी बुराइयां डेवलप करने लगी। सेवरल इविल्स एंड क्रेप्ट इनटू द सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त होने लगी, एज वेल एज इनटू द वैदिक रिलीजन, और साथ में हमारे वैदिक रिलीजन में भी बहुत सारी ही अंधविश्वास पनपने लगे। वैदिक रिलीजन had become very expansive, और एक जो वैदिक रिलीजन था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। बहुत ही एक्सपेंसिव होने के कारण यज्ञ यज्ञ जो थे which had a prominent place in the Vedic religion had gone out of reach of the common people because of the various rites, rituals and animal sacrifice। बोल रहा है कि जो वैदिक रिलीजन था उसमें जो यज्ञ था, और यज्ञ एक महत्वपूर्ण हिस्सा था उसका। जो यज्ञ था वैदिक रिलीजन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत से सारे जो राइट्स थे, बहुत ही उसमें परंपराएं थी, बहुत सारे जो अनुष्ठान थे, बहुत सारे उसमें अनुष्ठान थे, बहुत सारे कर्म कांड थे, और उसमें एक था एनिमल सेक्रीफाइस, जानवरों की बलि दी जाती थी। तो जिनके पास जानवर रहेंगे वही तो बलि देंगे। तो नॉर्मल आदमी वहां जो यज्ञ नहीं करा पाता था, जो नॉर्मल पीपल्स थे वो यज्ञ नहीं करा पाते थे, क्योंकि यज्ञ कराने में बहुत खर्चे आते थे।
तो इस कारण हुआ क्या कि बहुत सारे की पहुंच से दूर हो गया वैदिक रिलीजन। बहुत सारे समाज का एक अच्छा तबका, एक अच्छे लोग, एक अच्छा परसेंट, मान लीजिए समाज में 100 में से 50% लोग यज्ञ नहीं करा पाते हैं। जैसे आज भी हमारी सोसाइटी में देखते हो कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। तो वो लोग उतना खर्च नहीं कर पाते थे, उतना खर्च नहीं कर पाते हैं, आज भी वो खर्च नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो लोग क्या हुआ, उस वैदिक रिलीजन से दूर होने लगे। उस वैदिक रिलीजन से क्या होने लगे, दूर होने लगे। डिस्क्रिमिनेशन, इस कारण क्या हो गया, उनका डिस्क्रिमिनेशन होने लगा अमॉन्ग द वर्णा। वर्णा रिजल्ट इज कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या है डिस्क्रिमिनेशन, कि हमने देखा कि जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो हमारा सोसाइटी है उसको 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया गया। तो जो सबसे जो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र, तो ये जो जो सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट अलग अलग भागों में डिवाइड करके किसी को श्रेष्ठ बना दिया गया और किसी को नीचा बना दिया गया। जिससे क्या हुआ, सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न हुआ और जिसमें जो श्रेष्ठ था और जो नीचे था, इन दोनों में बहुत ही अंतर हो गया। उसी प्रकार अब जो शूद्र थे उन्हें कोई भी कार्य करने नहीं दिया जाता था, जिस कारण क्या हो गया कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक दूसरे में झगड़ा शुरू हो गया, विवाद शुरू हो गया। कॉमन पीपल वर फेड अप विथ द म्यूचुअल वॉर्स अमॉन्ग द पावरफुल रूलर। बोला जो कॉमन पीपल था वह त्रस्त हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। यह जो पावरफुल रूलर था वह उसके युद्ध से, बार बार युद्ध करने से वो लोग क्या हो रहे थे, म्यूचुअल वॉर्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड टू वर एक्सप्लोटिंग द कॉमन पीपल। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, अब राजा अगर रोज युद्ध करेगा, राजा अगर रोज युद्ध करेगा, मान लीजिए कि ये जैसे मगध का एम्पायर, तो पहले उसने किसको जीता, बज्जी को जीता, फिर उसने अंग को जीता, तो अंग के बाद उसने कलिंग को जीता। तो इस प्रकार हर हर साल युद्ध करने से क्या होता है, सरकार की बहुत सारी पैसे भी उसमें खर्च होते हैं। तो वो जो पैसा था, जो वो पैसे आते कहाँ से थे, तो वो टैक्स के रूप में वसूल करते थे। तो जो जब टैक्स वसूलने जाते थे वो, तो जो लोकल पीपुल थे, जो कॉमन पीपल होते थे, उससे उनका बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था। क्योंकि अब कॉमन पीपल से वो टैक्स भी ज्यादा वसूलते थे, क्योंकि सरकार जो गवर्नमेंट थी उसका खर्च ज्यादा हो रहा था। अंडर सच अंडर सच कंडीशन मेनी न्यू reformative idea grow and become popular among the common people। बोल रहा है कि अंडर सच कंडीशन, इस कंडीशन के अंतर्गत मेनी न्यू रिफॉर्मेटिव, बहुत सारे नए विचारक आइडियाज, बहुत सारे नए नए विचार ग्रो मतलब वो विकास कर रहे थे, एंड बिकम पॉपुलर, और पॉपुलर हो रहे थे कॉमन पीपल के रूप में। कॉमन पीपल के बीच में नए नए विचार ग्रो कर रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे, विकास कर रहे थे। द राइट्स एंड रिचुअल्स in the Vedic religion made the common people ask several questions like, where does a man go after death? What is Atma? Who can one attain moksha, salvation, etc.? The idea which emerged now were much simpler. Their ideas has been compiled in the Upanishad। बोल रहा है कि जो ये रिचुअल थे, जो ये कर्म कांड थे, जो अनुष्ठान थे, यह जो वैदिक रिलीजन का एक कॉमन पीपुल के बारे में था। कॉमन पीपुल आस्क सेवरल क्वेश्चन, कॉमन पीपुल ये सब क्वेश्चन
उस समय जानना चाह रहे थे। क्या जानना चाह रहे थे? वेयर डज अ मैन गो आफ्टर डेथ? आदमी की जब मृत्यु हो जाती है तो वो कहाँ जाता है? आप भी देखते होंगे, आज भी यह क्वेश्चन बना हुआ है कि जब मृत्यु होने के बाद आदमी कहाँ जाता है। उसी प्रकार उस समय भी ये विचार उत्पन्न हो रहे थे, व्हाट इज आत्मा? आत्मा क्या है? हु कैन वन अटैन मोक्ष? कौन, किसे किसे मोक्ष मिल सकता है? क्या मोक्ष, मोक्ष क्या है और मोक्ष किसे मिल सकता है? The idea which emerged now were much simpler. Their idea has been compiling. तो ये सब जो आइडिया थे, ये सब जो विचार थे, ये सब जो प्रश्न थे, उन सबों के विचार कहाँ पे कंपाइल किया गया था? उपनिषद में। इन सबों को कहाँ? उपनिषद में। न्यू रिलीजन, न्यू रिलीजन्स डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक पाथ Marshville were against the outward show and ritual prevailing in society. Jainism and Buddhism are prominent among them. We shall read about them in a little detail. बोल रहा है कि न्यू रिलीजियस, अभी जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में जो वैदिक धर्म रिलीजन हुआ, उसके बाद अब जो न्यू रिलीजन आया तो उसमें वो डिफरेंट था, वैदिक पथ से डिफरेंट था। वैदिक में जो 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 रिचुअल थे, जो उसके कर्म कांड थे, जो अनुष्ठान थे, उससे अलग था ये नया धर्म। इमेज विथ वर अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में आया था। किसके अगेंस्ट में? वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट में। सो द रिचुअल प्रिवेल्स सोसाइटी, वह सोसाइटी के अंतर्गत, जो सोसाइटी में जो कष्ट, जो उस समय की हलचल हो रही थी, जो उसमें प्रश्न उठ रहे थे, इस वो सोसाइटी के अनुरूप यह धर्म था। जैनिज्म और बुद्धिज्म आर प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम। बोल रहा है कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म था, वो उस समय की सोसाइटी के में जो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जो ग्रुप था, उसके अंतर्गत, उसके उसको सोचने, उसके प्रश्नों का जवाब, कहिए उसके प्रश्नों के जवाब के रूप में आया था। और वो दोनों ऐसे धर्म थे जिसे हर कोई, उसमें कोई वर्ण, कोई डिस्क्रिमिनेशन की के अंतर्गत वो लोग नहीं आते थे। जब कोई बुद्धिज्म को एडॉप्ट करते थे तो वो बौद्ध बन जाते थे। वो वो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उस जो कैटेगरी है, उससे वो बाहर निकल जाते थे। तो इस कारण क्या हुआ कि उनका डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाता था। तो इसलिए इस धर्म को उस समय सोसाइटी में बहुत ही अधिक श्रेष्ठ, या उन समय उसकी बहुत ज्यादा, उन दोनों को प्रचलन में आ गया, वो उसको सभी लोग ज्यादा वरीयता देने लगे। वी शैल रीड अबाउट, और इसे हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इसे हम नेक्स्ट दूसरे दिन पढ़ेंगे। आप इसे पढ़िएगा और समझिएगा। पढ़ना का मतलब है क्वेश्चन का आंसर करना सिर्फ नहीं होता है, उसे समझना है कि क्या होता है, और समझ कर पढ़िए। क्योंकि यह समझ कर आज आप पढ़ेंगे तो आपको यह चैप्टर, ये सब जो टॉपिक हैं, इसे आप बड़े में भी, जब आप कोई एग्जाम को क्रैक करेंगे, उसमें आपको बहुत ही जरूरत, बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।